राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 11 जून को वोटिंग होनी है। दिल्ली में पुलिस की मुस्तैदी की वजह से एक और निर्भया कांड होने से बच गया। बीती रात इन लड़कों ने लिफ्ट के बहाने एक युवक और युवती को अपनी कार में बिठाया, युवक से मारपीट कर उसे बाहर फेंक दिया और युवती को लेकर फरार हो गए। पुलिस को जब जानकारी मिली तो उसने आरोपी बदमाशों को धर दबोचा और युवती को बचा लिया। नहीं, उनको मैं जानती नहीं। अपने फ्रेंड के साथ। ये मुझे पता नहीं है कुछ भी कि लड़के कौन लेकर जा रहा है कौन नहीं आ रहा। मुझे फोन करके बुलाया गया, यहाँ पे चौकी में रखा हुआ था, तब मैं आया। कम से कम 1-1.25 किलोमीटर की हाथापाई वो रोका टोकी होती रही सर। काफी देर में जाकर बड़ी मुश्किल से सर हमारे काबू हुए हैं सर, बड़ी मुश्किल। युवक और युवती दिल्ली के बुराड़ी बाईपास के पास बस का इंतजार कर रहे थे। सेंट्रो कार में सवार 3 लड़कों ने लिफ्ट देने के बहाने दोनों को बिठा लिया। सिविल लाइन इलाके के पास लड़कों ने युवक को पीटा, चंदगी राम अखाड़े के पास फेंक दिया। बदहवास हालत में युवक पास में मौजूद पीसीआर के पास पहुंचा, वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने करीब 6 किलोमीटर पीछा करने के बाद आरोपियों को शाहदरा फ्लाईओवर के पास पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त तीनों आरोपी नशे में थे, सभी पेशे से ड्राइवर। बिहार के नवादा में रेप के आरोपी विधायक राजवल्लभ यादव के भतीजे पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने पर विधायक के भतीजे अशोक यादव ने पथरा इंग्लिश गांव के लोगों से मारपीट की। लोगों को घरों में घुसकर पीटा गया। पुलिस ने हालात नियंत्रण में होने का दावा किया है। वो लोग क्या वोट देने के लिए दे रहा था आप लोग को? कौन लोग था वो लोग? अशोक यादव, राजवल्लभ प्रसाद, मंत्री के भतीजा। यहाँ का थानेदार राकेश रंजन की उपस्थिति में ये सारी गुंडागर्दी हुई। कल हम लोग आकर स्थिति को नियंत्रित किए थे और कल केवल पुलिस कैंप कर रहे थे। तनाव को देखते हुए पुलिस की टीम ने गांव में ही डेरा डाला है। 22 मई को पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान पथरा इंग्लिश गांव में हिंसक झड़प की शुरुआत हुई। 23 मई को गांव के सभी घरों के बिजली कनेक्शन काटे जाने के बाद विवाद और गहरा गया। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। नालंदा में आज नाबालिग से रेप के आरोपी विधायक राजवल्लभ यादव की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पटना में एक जेडीयू विधायक के घर से ही कार चोरी हो गई। चोरी की वारदात जेडीयू विधायक कविता सिंह के सरकारी घर पर हुई। 26 मई को उनका भाई मिलने आया, रात को वहीं रुक गया। सुबह उठे तो कार गायब थी। 2 दिन बाद भी चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। सत्ताधारी दल के विधायक कविता सिंह ने खुद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन की निष्क्रियता कही जाएगी, क्योंकि हमने कॉल किया तो फोन रिसीव नहीं हुआ। वहाँ पे अगर फोन रिसीव हुआ होता तो कुछ ही मिनटों घंटों में अपराधी चोर पकड़े जाते। बिहार में बीते कुछ महीनों में कई बड़ी आपराधिक वारदातें हुई हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। 13 मई को सिवान में एक हिंदी अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई। 7 मई को गया में 19 साल के आदित्य की गोली मारकर हत्या हुई। आरोप जेडीयू विधायक मनोरमा देवी के बेटे पर है। 9 अप्रैल को आरा में आरजेडी विधायक सरोज यादव की बहन को छेड़खानी के बाद गाड़ी से फेंका, 3 दिन बाद मौत हो गई। 12 फरवरी को आरा में बीजेपी उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 फरवरी को पटना में एलजेपी नेता बृजनाथ सिंह को AK-47 से फायरिंग कर हत्या कर दी गई। कविता सिंह बिहार के दारोदा से जेडीयू विधायक हैं। कर्नाटक के मांड्या में जेडीएस नेता और पंचायत प्रमुख चंद्रहासा को एक महिला कर्मचारी से रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मध्य क्षेत्र के गांव के इस्तूर में पंचायत प्रमुख के दफ्तर में महिला कर्मचारी से रेप की कोशिश की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। दफ्तर से सभी के जाने के बाद पंचायत प्रमुख ने महिला कर्मचारी से रेप की कोशिश की। महिला कर्मचारी बचने की कोशिश करती रही और पंचायत प्रमुख चंद्रहासा उसे जबरदस्ती करता रहा। इसके बाद महिला कर्मचारी कमरे में चली गई, लेकिन चंद्रहासा ने वहां भी उसका पीछा किया। इसके बाद महिला दफ्तर से बाहर निकल गई। घटना से नाराज लोगों ने पंचायत प्रमुख के दफ्तर के बाहर विरोध दर्ज कराया। But as a BJP Mahila Morcha president, I would strongly condemn this incident, strongly, and I urge the SP to take strict action. 511 IPC को ध्यान में रखते हुए जो सजा रेप के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, उसकी आधी सजा इसके ऊपर लगाई जाएगी। महिला कर्मचारी से रेप की कोशिश की वारदात गुरुवार शाम 6 बजे की है। 32 साल की पीड़ित महिला ग्राम पंचायत में ग्रुप डी की कर्मचारी है। पीड़ित महिला पिछले 6 साल से ग्राम पंचायत दफ्तर में काम कर रही है। ग्राम पंचायत दफ्तर के कर्मचारियों ने पंचायत प्रमुख को पहले पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया।